Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की राजनीति हो या फिर नीतीश कुमार का साथ, जब कभी भी नीतीश मुसीबत में फंसे तो सामने और साथ खड़े नजर आए राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह जैसे कई नए नाम नीतीश कुमार के टीम में आया और फिर जुड़े भी और फिर चले भी गए, लेकिन छाया की तरह साथ में रहे नीतीश के तो वो लल्लन सिंह है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम जिस पर कई आरोप भी लगे, कई बयान भी आए और कई विवाद भी हुआ, और ऐसे में लल्लन सिंह जब एक बार फिर चर्चा में आए हैं तो जानना जरूरी यह है कि आखिर ये लल्लन सिंह हैं कौन, नीतीश के कितने खास, और बिहार की राजनीति में लल्लन सिंह कितना अहम है, यह भी समझना जरूरी हो जाता है। बिहार की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति, हमेशा पार्टी और भोज की चर्चा जरूर होती रही है। मटन पार्टी और भोज किसी भी पार्टी की हो, एक दूसरे पार्टी के नेता एक दूसरे पर नजर जरूर रखते हैं और इन पार्टियों पर हमला करने की भी देरी नहीं करते। सबसे ताजा मामला है जेडीयू के सांसद लल्लन सिंह के मटन भोज का। सावन महीने में मटन भोज का आयोजन किया गया। लल्लन सिंह इसी आयोजन की वजह से विरोधियों के निशाने पर आ गए। लखीसराय जिले के सूड़ेगढ़ा में 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो लोग इसमें शामिल होने आए थे उनके लिए भोजन का भी इंतजाम था। दावत में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन की व्यवस्था की गई थी और इसका ऐलान मंच से खुद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी किया। हालांकि विवाद बढ़ते देख लल्लन सिंह ने इस पर सफाई भी दी। क्या कुछ कहा पहले और सफाई में, वो दोनों बयान आप खुद सुनिए। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। हो बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो। ये आपकी सोच है, हमारा क्षेत्र है। क्षेत्र में चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। वैसा कुछ नहीं था, ये आपकी सोच है। पहले मटन पार्टी और फिर लल्लन सिंह ने सफाई दी बाद में, लेकिन अब सियासी पारा भी बिहार की राजनीति में काफी हाई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और जेडीयू नेता रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि ढोंग रच रच कर ढकोसले फैला दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूकने वाले। कथनी करनी में इतर इनके अंतर है और ये मंतर फूकने वाले हैं, मर्म छुपाते हैं और अपने थूके खुद चाटते हैं, और असली में ये दोहरा चरित्र वाले हैं। बीजेपी नीतीश कुमार पर कांग्रेस का और तेजस्वी यादव, साथ में तेज प्रताप, दोनों ही हमलावर हैं। क्या कुछ कहे तेज प्रताप और तेजस्वी ने, वो भी बयान सुनिए कि राम नाम के जप आगे से और पीछे ढकोसलेबाजी कुछ और हो रहा है। अब देखिए, अब लल्लन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ हैं, उनके केंद्र मंत्री हैं। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि लल्लन सिंह के बारे में बोलेंगे कि सावन में मटन खिला रहे हो। अब क्या कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनका काम जाने। कौन मटन पार्टी करता है, कौन चिकन पार्टी करता है। सावन में यही सभी लोग काम करता है। आज झूठ उठ कर राम जी को आगे करता है और राम जी के मूर्ति के पीछे मुर्गा खाता है। सब दिल्ली में करीब 2 साल पहले लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भी मटन पार्टी हुई थी और इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। यह मामला है अगस्त 2023 का, जब मीशा भारती के आवास पर राहुल गांधी पहुंचे थे और इस दावत में राहुल गांधी अपने हाथों से लालू प्रसाद यादव के सामने मटन बनाया था और इस आयोजन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस दावत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावन और नवरात्रा के पावन महीने में नॉनवेज खाने को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी खूब निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब यह कहा था, राहुल गांधी के लालू प्रसाद यादव के साथ मटन खाने
और तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में मछली खाने के वीडियो पर बयान दिया था और कहा था ये लोग लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और इन्हें मजा आता है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा गया था कि वह खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन उन्होंने सावन के महीने में मटन खाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अब प्रधानमंत्री मोदी का वही वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है कि सावन के महीने में लल्लन सिंह मटन पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे? ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। अब बात करें लल्लन सिंह को लेकर कि लल्लन सिंह की राजनीति बिहार में कितना अहम है, तो बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए का कब्जा रहा। इसमें से 12 सीटें जेडीयू के खाते में आई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और उन्होंने 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल में साथी दलों के 1 दर्जन मंत्री भी शामिल किए। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह को भी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जगह दी गई और उन्हें कैबिनेट मंत्री की बर्थ मिली। जेडीयू के कोटे से दूसरा नाम राज्यसभा के सांसद रामनाथ ठाकुर का रहा। लल्लन सिंह की बात करें तो लल्लन सिंह का जन्म 24 जनवरी 1955 को बिहार के पटना में हुआ। लल्लन सिंह ने टीएनबी कॉलेज भागलपुर विश्वविद्यालय से आर्ट्स हिस्ट्री से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज छात्र संघ के महासचिव भी रहे। 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 31 जुलाई 2021 से 29 दिसंबर 2023 तक जेडीयू के राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने सेवाएं दी। पहले परिवार की बात कर लेते हैं, फिर राजनीतिक सफर की बात होगी। इनके परिवार में इनके पिता ज्वाला प्रसाद सिंह, मां कौशल्या देवी, पत्नी रेणु देवी और एक बेटी है। लल्लन सिंह की राजनीति की अगर बात करें कि इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कहां से हुई, तो कॉलेज लाइफ से ही इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। वो कॉलेज छात्र संघ के महासचिव बने। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जेपी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद जैसे शख्सियत के साथ राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। साल 2005 की बात है। 2005 में बिहार के सत्ता में नीतीश कुमार आए तो इनके ताजपोशी होने के बाद से वो नीतीश कुमार के खास रणनीतिकार बन गए। पार्टी के कई छोटे बड़े मसलों पर उनकी दी गई राय अहम होने लगी और जेडीयू में नीतीश के बाद वह सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं और उनके पास जानकारी है कि नीतीश कुमार के क्लासमेट भी रह चुके हैं लल्लन सिंह। साल 2019 की अगर बात करें तो 2019 में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से वो तीसरी बार सांसद चुने गए। 17वीं लोकसभा में पार्टी के नेता बनाए गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मुंगेर से लल्लन सिंह जीते और वर्तमान में मुंगेर से लल्लन सिंह सांसद भी हैं और विवाद भी मुंगेर का ही है जहां मटन पार्टी का आयोजन किया गया। नीतीश और लल्लन सिंह की जोड़ी की अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में नीतीश और लल्लन की जोड़ी हमेशा से हिट रही है। हालांकि इनके पीछे मनमुटाव का किस्सा भी तब सामने आया जब पार्टी की तरफ से लल्लन सिंह पर एक गंभीर आरोप लगा। बात साल 2019 की है। लल्लन सिंह पर पार्टी फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से करने का आरोप लगा था और इसके बाद साल 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया और इस दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ भी खूब बयानबाजी किए और उस दौरान नीतीश कुमार पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक बयान दिया था और उसमें यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार के पेट के दांत जिसे सिर्फ लल्लन सिंह ही तोड़ सकते हैं और ये पेट में दांत है, ये वाला बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद दोनों में सुलह भी हो गई और नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को विधान परिषद भी भेज दिया और बिहार सरकार में मंत्री भी बना दिया। साल 2017 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के साथ मिलकर लल्लन सिंह ने आरजेडी जेडीयू का गठबंधन खत्म किया और फिर एनडीए में वापसी कराई। फिर बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म कराने में भी उनकी अहम भूमिका रही।
चारा घोटाला मामले में भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका डालने वालों में लल्लन सिंह का पहला नाम आता है। उन्होंने उस दौरान एक सार्वजनिक सभा में यह कहा था कि उन्हें पता है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले का पैसा कहां छिपा कर रखा। लल्लन सिंह पर विपक्ष के द्वारा आरोप यह भी लगाए गए कि उनकी वजह से ही नीतीश कुमार कभी आरजेडी में तो कभी बीजेपी में रहे, और इसके साथ यह भी आरोप लगा कि लल्लन सिंह की ही देन है कि प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह जैसे दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर चले गए। अब बिहार में इस साल के आखिर में नवंबर में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर एक विवाद है और देश भर में यह घमासान मचा हुआ है। और पिछले दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी एक साथ आकर इसके खिलाफ पटना में मोर्चा खोला था। और अब केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता लल्लन सिंह के सावन के महीने में होने वाले मटन पार्टी एक नया सियासी संग्राम पैदा कर दिया है। देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल आपको अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।